हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बारे में, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर दो सुनवाई हो चुकी हैं। पहली मंगलवार को हुई थी कल, और दूसरी आपकी कल यानी गुरुवार को हो चुकी है ना। अब इस केस में क्या क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में के बारे में क्या कहा है, सीबीआई ने क्या बोला है, सरकार जो बंगाल सरकार है उन्होंने अपना पक्ष क्या रखा है, सारी बातें आज हम जानने वाले हैं। आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, ये जो केस है, आप सभी जानते हैं कि कोलकाता में 9 अगस्त के आसपास एक रेप केस हुआ था। उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश हुआ, डॉक्टर सड़कों पर आए। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान के माध्यम से इस केस को उठाया। ठीक, तो मंगलवार को यानी 20 तारीख को इस केस की पहली सुनवाई हुई। इसके बाद में कल यानी गुरुवार को इसकी दूसरी सुनवाई हुई है। तो दोनों सुनवाई में क्या क्या हुआ है उसको हम जानेंगे। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, ये कल यानी गुरुवार की फोटो है। इसमें जो आपके जज हैं इस समय जो इस केस की सुनवाई कर रहे हैं, तो 3 जजों की बेंच है जो इस केस को सुन रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? पहले आपके जो इस केस के मेन सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, DY चंद्रचूड़। इसके बाद में जस्टिस JB पारदीवाला, इसके बाद जस्टिस मनोज मिश्रा। 3 जजों की बेंच इस केस को इस समय सुन रही है ना। और पूरे देश की नजर इस समय कोर्ट पर है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्या निर्णय देता है। इसके बाद कल डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। आप सभी जानते हैं कि 9 अगस्त को जो रेप केस हुआ था, उसके बाद में डॉक्टर्स काफी परेशान थे, आक्रोश में थे और उन्होंने हड़ताल शुरू की थी। तो कल यानी गुरुवार को 22 तारीख को उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। एम्स के डॉक्टर्स ने 11 दिन से चल रही हड़ताल को खत्म कर दिया है। इसके बाद में CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि राज्य सरकारें डॉक्टर्स की सुरक्षा का इंतजाम करें, है ना। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारें डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा इंतजाम कर सकती हैं, करें। हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश देते हैं कि वे राज्य के मुख्य सचिवों और DGP के साथ मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित करें। क्लियर है? केंद्रीय सचिव और DGP के साथ मिलकर ये एक्सरसाइज 1 हफ्ते में पूरी हो जाना चाहिए और राज्य 2 हफ्ते के अंदर इसे लागू करें। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको डॉक्टर्स की सुरक्षा के इंतजाम करने ही होंगे, 2 हफ्ते में से आपको लागू करना है। ये आपको क्लियर है क्या? अब देखिए इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद देखें। अब देखिए, जो आज हमने बात करी वो कल की बात करी हमने, लेकिन इस केस में पहले क्या हुआ, मंगलवार को इस केस में क्या हुआ है उसको जानते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इस केस की 2 सुनवाई हो चुकी हैं। पहली 20 तारीख को, 20 अगस्त को यानी मंगलवार को हुई थी। इसके बाद कल यानी 22 अगस्त को हुई है। तो 20 तारीख को इस केस में क्या हुआ है देखें। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के RG गर्ग मेडिकल कॉलेज की घटना पर गंभीर चिंता जताई थी, है ना। और डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स, उन्होंने कहा था डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए NTF का गठन करें, नेशनल टास्क फोर्स का गठन करें, है ना। और कोर्ट ने बंगाल सरकार और पुलिस को लेकर भी काफी गंभीर सवाल उठाए थे। इस प्रकार से उन्होंने इस केस को लेकर लापरवाही करी है, उसको लेकर उन्होंने काफी गंभीर सवाल उठाए थे। मेडिकल कॉलेज में अपराध स्थल को सुरक्षित न रख पाने के लिए जब ये घटना घटी है, उसके बाद कई घंटों बाद उसे सुरक्षित किया गया, इसको लेकर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पुलिस और को फटकार भी लगाई थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस प्रकार से बंगाल सरकार और पुलिस का रवैया है वो बहुत ही लापरवाही भरा है, तो उन्होंने इसको लेकर काफी नाराज हुए और बंगाल पुलिस को फटकार भी इन्होंने लगाई थी। आगे देखें, इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद में उन्होंने कहा कि भैया, कोर्ट ने CBI और बंगाल सरकार से घटना की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट अदालत में जमा करने के निर्देश दिए। यानी CBI और जो आपकी सरकार है उन्होंने इस केस में क्या क्या किया है, CBI को इस केस में क्या मिला, क्या प्राप्त हुआ, कौन से सवाल उनके पास आए हैं, इस प्रकार से जो भी इस केस में इंप्रूवमेंट हुआ है उसका स्टेटस रिपोर्ट आपको कोर्ट को सौंपनी है। ये कहा था मंगलवार को, तो कल यानी गुरुवार को उन्होंने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है। क्लियर है? आप देखें। अब देखिए, इसके बाद कल यानी 22 तारीख को इस केस में क्या हुआ है वो देखें। कल गुरुवार को कोर्ट ने इस केस के बारे में कुछ 4 टिप्पणी करी है ना। देखिए क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने की 4 सख्त टिप्पणी इस केस के बारे में। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि सुबह 5 बजे मौत की सूचना मिली तो रात 11:15 बजे FIR क्यों, यानी 14 घंटे का गैप क्यों हुआ। इसके बाद में अननेचुरल डेथ
रिपोर्ट दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम कैसे हुआ? नॉर्मली क्या होता है कि पहले रिपोर्ट होती है, उसके बाद में पीएम होता है, तो आपने उल्टा क्यों किया? पिछले 30 सालों में पुलिस की ऐसी लापरवाही नहीं देखी। जस्टिस जे बी पारदीवाला ने कहा है कि मैंने अपने 30 साल के करियर में पुलिस की ऐसी लापरवाही नहीं देखी, बहुत दुखद है ये। इसके बाद में इस केस में महिला एएसपी अधिकारी की भूमिका संदेहजनक है। ठीक है, ये बात हुई। इसके बाद में बंगाल सरकार से क्या बोला? सीजीआई के पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल, 3 सवाल किए हैं। कौन कौन से? पहला सवाल किया है उन्होंने कि एफआईआर 14 घंटे देरी से क्यों हुई, है ना। इसके बाद में प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज आकर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, वह किसका बचाव कर रहे थे, वो किसके आदेश का वेट कर रहे थे, है ना, ऐसा क्यों हुआ? इसके बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया तो दूसरे कॉलेज को काम सौंप दिया, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? जब आपको मालूम था कि जो प्रिंसिपल हैं वो शक के घेरे में हैं, वो भी आरोपी की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपने क्यों उन्हें दूसरे कॉलेज में जाने दिया? ये हो गया। तो ये सवाल कोर्ट ने किए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, तो सीबीआई ने पेश करी। ठीक, तो भैया स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है सीबीआई के द्वारा। अब देखिए सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट में क्या है। देखिए सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि अपराध स्थल से छेड़छाड़ हुई, यानी जहां पर, जिस स्थान पर अपराध हुआ है वहां पर छेड़छाड़ हुई है, सबूत मिटाने के प्रयास किए गए हैं, सबूत मिटाने के प्रयास किए गए हैं। पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश हुई है। किसको बचाने का प्रयास किया गया? डॉक्टर्स का शव मिलने और पुलिस को सूचना दिए जाने के समय में बड़ा अंतराल क्यों है? किसको बचाने का प्रयास किया गया? इसके बाद में डॉक्टर का शव पहली बार किसने देखा, इसे लेकर बयानों में विरोधाभास क्यों? सबके बयान में अलग अलग अंतर क्यों आ रहा है? तो बेसिकली सीबीआई ने जब जांच करी तो उसके सामने ये सवाल आए। तो बेसिकली सीबीआई जो है इन सवालों के जवाब ढूंढ रही है, जिसे कोर्ट में पेश करना है। बात क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके बाद देखें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने क्या कहा, है ना। जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो सीजीआई हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अपराध स्थल को सुरक्षित करने में की गई देरी पर नाराजगी जाहिर की, है ना। वो नाराज हुए कि भाई जिस प्रकार से आपने अपराध स्थल को लेकर लापरवाही करी है, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सीजीआई ने कहा कि अप्राकृतिक मौत मामले में जानकारी सुबह 10 बजे मिल चुकी थी, तो आपने उसकी जो रिपोर्ट है 11:15 बजे रात में क्यों की, जबकि अपराध स्थल को 11:15 बजे सुरक्षित किया गया? ऐसा क्यों हुआ? मतलब आपको सुबह घटना की जानकारी मिल चुकी थी, रात में 11:15 बजे आपने सुरक्षित किया उसको, इतना लंबा समय क्यों? ये बेहद परेशान करने वाला तथ्य है ना। काफी नाराज हुए। इसके बाद उन्होंने कहा है बंगाल सरकार के 21 वकील, देखिए ये जो आप समझे बात को, ये जो बंगाल सरकार है उसने अपने बचाव के लिए 21 वकील को खड़ा किया है, 21 वकील, है ना। इसमें आपके जो मेन वकील हैं वो कपिल सिब्बल हैं, आप सभी जानते हैं, कपिल सिब्बल इसके मेन वकील हैं। और जो आपकी सरकार है, जो आपकी बेसिकली सीबीआई है, तो सीबीआई की तरफ से कोर्ट में मात्र 5 वकील गए हैं, 5 वकील। उसमें आपके जो मेन वकील हैं वो है तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता इसके मेन वकील हैं, जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं। क्या है? सॉलिसिटर जनरल। बात क्लियर है? इस प्रकार से 21 वकील हैं बंगाल सरकार के, 5 वकील हैं सीबीआई के। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद देखें आप, मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होने वाली है। देखिए आज कल की बात करें तो कल केस जो हुआ है, कोर्ट में सुनवाई हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुए बंगाल सरकार पर, पुलिस पर। इस प्रकार से आपने लापरवाही करी है, बहुत ही चिंताजनक है और भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर भी काम किया है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त हुआ, काफी नाराज हुआ। अब अगली सुनवाई 5 तारीख को होने वाली है, तो उस केस में अब क्या होता है मालूम पड़ेगा। ठीक, तो अब तक जो हुआ है वो हमने पढ़ लिया है, आगे जो होगा उसको पढ़ेंगे। तब तक आप सभी सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।